चलो खड़े हो जाओ, करो सूर्य नमस्कार। चलो स्ट्रेचिंग कर लो आपकी ऐसे, नहीं स्ट्रेचिंग कर लो थोड़ी थोड़ी, चलो ऐसे। ऐसे हल्के हल्के ना रोक लिया करो, ऐसे ऊपर रुके, इससे क्या होगा, बैलेंस बनेगा। इससे आपको ये रहेगी अवेयरनेस कि मुझे कितनी देर होल्ड करना है। ऐसे ना दिमाग पे अपने वो रखा करो, मतलब यहाँ रखो कि बॉडी किधर जा रही, झुक रही इधर उधर, तो ये बैलेंस बनाने वाले पोज हैं। इससे आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, फिर आप लोग ना चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे फालतू की चीज़ों में। इसलिए अपने आप को बैलेंस बनाओ, तभी तो हम आपको आसन इसीलिए कराते हैं ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस पूरा बना रहे, फिर आपका फोकस भी बढ़ता है। ऐसे आसन के बाद फिर प्राणायाम से हम दिमाग को शांत करते हैं। अनुलोम विलोम किया था तुमने इंटरव्यू से पहले? अच्छा जी, कोई बात नहीं। ऐसे करो, हाथ ऐसे करो ऊपर, फिर हल्के से ऐसे घूमो, वैसे नीचे लेके आओ इस पैर तक, घुटने नहीं मोड़ने ऐसे, और घुटनों में सर लग जाए तो और अच्छी बात है। फिर वापस आ जाओ ऊपर, फिर दूसरी साइड में इधर ट्विस्ट करो, फिर इधर नीचे आ जाओ। ऐसे ही तो तुम्हारे शरीर का कोना कोना खुलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि फोकस कैसे बढ़ाएं और डिस्ट्रैक्शन कैसे कम हो। आप सबके डिस्ट्रैक्शन बड़ा तगड़ा टॉपिक है आज के टाइम में ना, लोग बाग डिस्ट्रैक्ट होने से बचना चाहते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या है डिस्ट्रैक्शन की? मोबाइल फ़ोन। आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी का चैट कर ले, किसी का, हाँ, और फालतू के फ़ोन आते हैं, काम के किसी के नहीं आते होंगे, नहीं आते, है ना? क्योंकि तुम खुद ही फालतू बने हुए हो। तो ऐसे आप लोग जब बैलेंस करोगे तो फिर आपको उन चीज़ों पे ध्यान आएगा आपका जो आपके फ़ायदे की होंगी। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन में बहोगे नहीं। मोबाइल में क्या हुआ, हल्का सा नोटिफिकेशन बजा, तुरंत देखेंगे खोल के, चाहे कितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो। तो ऐसे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन की मोबाइल होगी, और बताओ क्या क्या चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं? मोह और माया। लोगों की बातें, हाँ, लोगों की बातें भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फिर आजकल जो सबसे बड़ा ये चल रहा है, खाना अच्छी चीज़, बताते रहो, ये सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल आएगा। नींद से नींद आलस, नींद आलस, हाँ जी बिल्कुल। तुम भी बताओ कुछ, तुम्हें क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? बहुत बढ़िया। अच्छा, कल आए नहीं थे ना, सो गए थे। चलो, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचाना है अपने आप को, और अपने आप को योग में लगाना है। अच्छा, योग करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यहीं आके योग करो, ठीक है? चलो घुमा दो ऐसे। आपको पूरा दिन, जैसे मैं बताता हूँ ना, 24 घंटे योग में जीवन आपका होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका दिमाग शांत होगा, दिमाग में कुछ भी उथल पुथल नहीं चलती, तब जाके आप ऐसे हाथ ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पूरे खोल के देखो कैसे कर रहे हैं। ऐसे फिर ना आंखें बंद करके, जैसे एक आसन पकड़ा उसमें फिर आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने से आपका ध्यान लग जाता है तुरंत, और उसी से ही आपकी मेमोरी पावर, माइंड भी शार्प होगा, डिस्ट्रैक्शन भी। क्या हाल है निंजन भाई, आ जाओ, सामान लेना है, ठीक है? तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और दूसरा, आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपकी डिटेल हमारे पास नहीं है, इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर दो। सूर्य नमस्कार करो, चलो। तो मैंने एक बार बोला तो आपको वो एक ही बार में समझ आना चाहिए, है ना? चलो, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, तो वो एक ही बार में आप
सुना मेरी बात और उसको पे तुरंत एकदम एक्शन हो जाना चाहिए। मुझे कोई भी बात आपको दोबारा ना बोलनी पड़े, ऐसे ही और किसी को भी आपको कोई बात दोबारा ना बोलनी पड़े। सेम चीज़ वर्क लाइफ में होती है, सेम चीज़ स्कूल लाइफ में होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, टीचर ने कुछ बोला तो एक बार में काम हो जाना चाहिए। डेडलाइन का भी इंतजार नहीं करना चाहिए कि अरे अभी तो टाइम है कर लेंगे, नहीं। एक्टिवनेस इतनी होनी चाहिए आपके अंदर कि टाइम से पहले अपने काम खत्म करके तैयार रहो। फिसड्डी मत बनो, लास्ट टाइम पे मत करो कोई भी काम, पहले से अपना तैयार रखो बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ। किसी को भी मौका मत दो अपने आप को कुछ भी कहने का। फिर डिस्ट्रैक्शन आता है आपके जीवन में आजकल, ये रिलेशनशिप्स वाला। फिर आपकी लाइफ में कोई एक बंदा आ जाता है या कोई बंदी आ जाती है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो पूरे के पूरे। फिर आपका तो हो गया सत्यानाश। अगर वो योगा नहीं करती आपके साथ वाला बंदा बंदी जो भी है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करा, फिर आपकी काम की बातें कुछ नहीं होंगी, है ना। अगर योगा करोगे तो फिर आप कुछ प्रोडक्टिव बातें करोगे, करते रहो सूर्य नमस्कार भी कम से कम 5 बार तो करो। तो इस तरह आपको बहुत सी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर कुछ नशे के चक्कर में लग जाते हैं, खाली एजुकेशन में, मतलब स्टूडेंट लाइफ में नहीं, और बड़े बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ, बड़े लोगों के लिए भी जो भी पढ़ाई छोड़ चुके नौकरी कर रहे हैं, वो भी बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। तो नशे का डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स में भी आने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर इधर उधर की बातें, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे सड़क पे चलते चलते लड़ाई झगड़े करते रहेंगे लोगों के साथ, तो वो सब चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं। फिर सबसे बड़ा तो बस ये मोबाइल आपको बता ही दिया। एक बार में मोबाइल उठाया, सोचा कि चलो 2 मिनट देख लेते, 2 मिनट चला लेता हूँ बस, और फिर उसको देखते देखते कब वो 2 मिनट पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा ऐसे ही निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। फिर आप बहुत देर बाद देखते हो, अरे यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा, आपको पता भी है कि ये सोशल मीडिया मेरा टाइम खराब कर रही है, लेकिन आप फिर भी करते हो, पता होने के बावजूद भी। अब योगा करके आपकी अवेयरनेस बढ़ती है कि आपको सही गलत का पता चल जाता है कि अच्छा मोबाइल ठीक है, मोबाइल चलाना गलत नहीं होता देखो बच्चों, लेकिन उसमें आप क्या चीज़ देख रहे हो। मोबाइल तो इतना अच्छा आपके पास आज के टाइम में टूल है कि दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से आपको मिल जाती है। किसी को फ़ोन करना, किसी से बात करनी, किसी वीडियो कॉल करनी, लेकिन सर्च करना, AI टूल्स हो गए, वो सब आप यूज़ करके अपना फ़ायदा कर सकते हो। ठीक है, चलो हल्की हल्की गर्दन में से घुमा लो, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक कंप्यूटर पे बैठते हो ना, तो फिर आपकी गर्दन में यहाँ से स्टिफ हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सब लोग हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, गर्दन अपनी घुमाओ, इससे फिर गले की थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। वो उज्जाई प्राणायाम से ठीक हो जाती है थायराइड की प्रॉब्लम। पसीना कम दिलाता हूँ आज, है ना। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी तो अब रहेगी वैसे, है गर्मी। तो अभी 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 क्या करें बताओ। चलो ये कर लो, हाँ थोड़ा ना वो हो जाते हैं। चलो ऐसे कर लो, थोड़ा सा कर लो 10-10 बार। तो ये मोटापा कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को मोटापा है, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई निकिता, रूममेट सो गई, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, समझे बच्चों। अब आप वो डिस्ट्रैक्ट हो गई नींद से, है ना। उसको तुमने बताया भी होगा, अच्छा कल रनिंग करी उसने, रनिंग करी उसने, कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगी। मैंने तुम्हें बताया ना कल ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाएं। तो वो ऐसे ही आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा किस थॉट के साथ काम कर रहा है। वो कुछ करेगा भी नहीं करेगा, सिर्फ बातें बातें करेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो बस सोती रह जाएगी। वो बात करेगी सिर्फ कि हाँ मुझे जिम जाना, मैं पतली होंगी, मैं रनिंग करूँगी। मैं सच बता रहा हूँ, वो सिर्फ बातें करती रहेगी। और ऐसे 90% लोग यही काम करते हैं, सिर्फ बातें करते रह जाते हैं। एक्शन का रिएक्शन तभी मिलेगा जब आप एक्शन लोगे, समझे बाल को। जो भी सोच रहे हैं ना आपकी, मीडिया में जाना, पेपर प्रिंटिंग में नहीं जाना, उसमें जाना है, मतलब जो भी आपका फील्ड है, तो उसी तरह के दिमाग में हर टाइम ऑप्शंस रखो, एक्शन उसी तरह के रखो। खुद से रिसर्च करते रहो क्या आपको चाहिए। चलो त्रिकोणासन भी कर लो ऐसे ऐसे।
एक्सरसाइज से चलो। तो फ़ोन से आप फ़ोन यूज़ किया, सब सोचते हैं कि फ़ोन यूज़ करके मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन फ़ोन आपको और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, स्ट्रेस में डाल देता है। क्यों? वहाँ पे दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें। फिर आप अच्छा, कुछ लोग लग्जरी चीज़ें देखते हैं फ़ोन में कि भाई अच्छी ड्रेस देख ली, है ना, शॉपिंग से रिलेटेड, विंडो शॉपिंग करनी जिसको बोलते हैं। बैठो। तो वो सब लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब कि भाई अपना कुछ भी देख लिया, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर आप सोचते हो कि अच्छा यार मुझे तो पैसे चाहिए, ड्रेस ले लूँ, ये ले लूँ, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कुछ करना चाहते हो, क्योंकि काम करोगे तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह लोग बाग सोशल मीडिया पे देख देख के ही खुश हो जाते हैं, बातें करते हैं, तूने वो कार देखी, तूने वो पिक्चर देखी, मूवी देखी, ये वीडियो देखी, ये वायरल चल रही है, ऐसी चीज़ें। हमें यही नहीं पता कि आजकल क्या वायरल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हमारा तो योगा कंटिन्यू वायरल है, यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं बच्चों। रियल टाइम अभी आज के देखे मैंने 14,000 व्यूज़ हैं मेरे। हाँ जी, मेरे हाँ जी। तो ऐसे में बताता नहीं, मतलब आप लोगों को नहीं बताता, यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, बस अपना वो चलते रहते हैं। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बैठ के, चलो वक्रासन करो, कि मैं इतना, मतलब एक तो सिटिंग कैपेसिटी आप लोग भी अपनी बढ़ाओ, ऐसे ये लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ो इतने आसान आसन करने में भी जोर लगता है। एक तो अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाया करो। जब भी आप पढ़ने बैठो, कमर सीधी करके बैठो क्लास में, और अपने रूम पे तो अपने ऐसे बैठ जाया करो, बिल्कुल जैसे समाधि लग गई है आपकी। कोई भी आसन पकड़ो और उसमें बैठ के पढ़ाई करो। बच्चों अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो ऐसे ही बस कोई अपने मतलब अचीव नहीं कर पाओगे गोल, खाली दिमाग के अंदर रह जाएंगे वो। और मैं आपको सिर्फ इसीलिए बताता हूँ कि आपको जैसे योग करोगे तो आपके योग दिन भर आपके कर्मों में भी दिखना चाहिए। बैठ के तो बैठने के बाद आपको टाइम का ही ना पता चले कितनी देर में आप उठ गए हो। ऐसे कभी कभी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने कमरे में कोई आसन लगा लिया, गोमुख आसन लगा लिया, ऐसे वक्रासन में बैठ गए, इससे आपकी क्या होगी, ये नस नाड़ियाँ थोड़ी खिंच जाएंगी। और कुर्सी पे भी बैठा करो ना। रूम में कैसे बैठ के पढ़ते हो, चेयर टेबल पे या बेड पे? बेड पे स्टडी टेबल के साथ हैं, तो वहाँ पे भी अपना ऐसे पलोथी मार के बैठे, कमर सीधी स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर कुर्सी पे भी बैठते हो तो टांगे नीचे मत लटका के बैठो, ऐसे ही मतलब सुखासन में, पद्मासन में, जैसे भी बैठना चाहो ऐसे बैठ जाओ। उससे आपका पोस्चर ठीक रहता है, माइंड आपका बिल्कुल सेंटर में रहता है, फोकस्ड रहता है, और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है शरीर में। दिमाग तक जब आपके ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, तो ऑक्सीजन पूरे शरीर तक आपकी पहुंचती है। बहुत सारी चीज़ें मिला के तब जाके ये अच्छे अच्छे काम होते हैं। तो ये है आपकी बैठने की पोजीशन, आपकी कैसी होनी चाहिए पढ़ाई करते समय। कमर सीधी ज़्यादा टाइम, हल्का सा रिलैक्स हुआ तो थोड़ी टांगे सीधी करी, खोल के थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाओ। और यही आपको दिन भर अपने दिमाग में रखना है कि योग में जीवन अपना रखना है, कि भाई हर टाइम अवेयरनेस इतनी रहे कि अच्छा अभी फ़ोन चलाते चलाते मुझे होगी 2, 5 मिनट, 10 मिनट, अच्छा ठीक है ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, तो मैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ देख लेती हूँ। फ़ोन में अपने ये AI टूल्स रखो ना, चैट GPT और जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये गूगल से भी एक कदम आगे का काम करते हैं। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्मेशन बोलो जो आपके काम आए। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको XYZ कुछ भी, अगर आपको ड्रेस भी खरीदनी है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तो वो भी आप उससे हेल्प लेके खरीद के देखो, उसको अपने थॉट्स बताओ, तब जाके ये अच्छा काम करेगा। खाली उसको ये बता देने से कि मेरे को इसका कोड बताओ, मतलब आप अगर कोडिंग करते हो या आप कुछ और करते हो तो सिर्फ कोड मत पूछो, उसको अपने थॉट्स भी दो कि अच्छा इस कोड में क्या चेंज कर सकती हूँ। हाँ, मूवीज़ भी अच्छी सजेस्ट करता है। तो ऐसे मूवीज़ देख के ना 2-3 घंटे अपना वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे काम करो। नहीं हैं, संडे वनडे कुछ नहीं होता है योग योगा हर टाइम। हमारा तो हर दिन संडे नहीं। मूवी देख के अच्छा बताओ 2-3 घंटे आप बैठे है ना, 2-3 घंटे मुझे तो भाई टाइम वेस्ट लगता है। ऐसा काम करो कि आपके ऊपर मूवी बने। देखो सुनो मेरी बात, आप बनाओगे देखोगे ठीक है, ये उनके लिए है जो लेबर क्लास लोग हैं, जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। आप लोगों के काम ये नहीं है। आप तो ऐसे काम करो
जो आपके ऊपर पिक्चर बने, समझ रहे ना, ऐसे काम आपको करने हैं। चलो अर्ध मत्स्य सिंद्रासन करो। ये ऐसे लेफ्ट पैर मोड़ो और राइट पैर इसके इधर रखो बराबर में। अब देखो क्या हुआ, अब एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऐसे दूसरे वाले हाथ से, उस वाले हाथ से। ओमकार तुम ज़्यादा पीछे बैठ गए आज। चलो ऐसे करो अर्ध मत्स्य सिंद्रासन। अब एक बार आपका ध्यान अगर भटका, मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए एक बार, तो फिर आपको बहुत देर लगेगी वापस उसी जोन में आने के लिए। कम से कम 10 मिनट 20 मिनट, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से बोला जाए तो 23 मिनट में आपका ध्यान वापस आएगा उसी काम पर। तो आपका ध्यान ही ना भटके दिन भर, दिमाग में ऐसे ऐसे गोल्स आपके होने चाहिए कि अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, कुछ नहीं आता तो यही सीख लूँ कि कैसे कम्युनिकेशन अच्छा करना है अपना, या करंट डिमांड क्या है मार्केट की, क्या क्या स्किल्स चाहिए, ये सब चीज़ें आप सर्च करो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैं कह रहा कि आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा जब आप इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाओगे और अपने गोल्स की तरफ ध्यान दोगे। मतलब आपको भी कुछ भी नहीं आता, मैं अगर सच बताऊँ ना आपको, मतलब मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो बहुत चीज़ें सीखने के लिए हैं। मैं कहने लगूँ कि नहीं मेरे को बहुत कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लर्निंग प्रोसेस तो आपका लाइफ टाइम रहता है, और पहले लर्निंग फिर उसके बाद होती है अर्निंग। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरे पैर से राइट पैर ऐसे मोड़ा, लेफ्ट पैर इधर ले जाओ और अपना अपना काम करते रहो। जो भी आपको मिला है क्लास में, होमवर्क मिला उसको करो। यहाँ पे आपको योगा करने के लिए बोलते हैं, फिर यहाँ के बाद आप जब जाओ तो आपको अपना ध्यान बस इसी तरह रखना है कि सर ने बोला है कि भाई आपको 24 घंटे योग में रहना है, हर टाइम अवेयरनेस के साथ रहना है। आपकी कॉन्शियसनेस हायर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, छोटी चीज़ों के लिए बहना नहीं है। छोटी चीज़ें यही होती हैं, जैसे कुछ खा लिया, चलो कभी कभार खा ली कोई ऐसी चीज़, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस इन चीज़ों का सेवन नहीं करना आपको जो आपके शरीर को नुकसान दे। जैसे कि मैदा हो गया, मैदे की बनी हुई चीज़ें सभी आएंगी उसमें। चिकन की बात कर लेते हैं, पर खाना तो चाहिए ही नहीं उसके लिए, तो वो तो कभी भी ना खाओ। तो और बाकी जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक भी मत पिया करो, वो आपके ये लीवर वगैरह, किडनी वगैरह को बहुत इफेक्ट करती है। उससे अच्छा जूस पी लो, गन्ने का जूस पियो, मौसमी का पियो, आम का पी लो, केले का शेक पी लो। खाने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, क्यों कोल्ड ड्रिंक पीनी, वो पैकेज गन्ने का पी लो, गन्ने का मिल जाता है, गन्ने का वही पी लो, बहुत अच्छा टेस्टी लगता तो है इतना, गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता है ना। तुम्हें नहीं अच्छा लगता? कैसी बात कर दी तुमने, क्या होगा तुम्हारा अगर तुम गन्ने का जूस नहीं पियोगी लड़की। तो अब क्या है, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो एक छोटे से बच्चे जैसा है। लेट जाओ चलो सीधे, जैसे तुम बच्चे हो वो तुम्हारे से भी छोटा बच्चा है तुम्हारा। अब उसको चाहिए ट्रेनिंग। अब वो जो देखेगा, जो सीखेगा, वही वो काम आपको करेगा, वही वो आपको बताएगा। तो अब उसको ट्रेन करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसको ध्यान में रखना है कि ये कर क्या रहा है, ये मुझे किस तरह की डायरेक्शन दे रहा है। आपका दिमाग आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है। अच्छा, ये सबके अंदर होती है अवेयरनेस इतनी कि जब भी आप कोई काम करते हो, अगर हल्का सा भी आप अपना क्वेश्चन लगाओ उस चीज़ के ऊपर, तो वो आपको बता देगा कि ये काम सही है या ये काम गलत है, ये काम करना चाहिए या ये काम करना नहीं चाहिए। लेकिन लोग बाग इतने अवेयर ही नहीं होते, और लोग बाग गलत काम भी करते हैं। देखो बहुत बड़े बड़े गलत काम होते हैं। देखो बच्चों, कोई चोरी कर लेता है, कोई हिंसा, कोई किसी को मार देता है, और इससे भी बड़े बड़े देखा जाए तो तरह तरह के काम दुनिया भर में चलते रहते हैं। तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि भाई हम गलत काम से बचें, क्योंकि उनको ऐसे उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि कुछ नहीं होता, ये वो फालतू की चीज़ें दिमाग में भरी हुई हैं उनके। ऐसे ही उनका दिमाग फिर उनको कोई वो नहीं दे पाता है। जैसे वो बोलते हैं ना, अलार्म होता है कि भाई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनका दिमाग उनको अलार्म देने बंद कर देता है एक समय के बाद। अभी तो आपका दिमाग डेवलप हो रहा है आराम आराम से। अभी से ही आप लोग इस चीज़ को अवेयरनेस के साथ देखोगे क्या चीज़ सही, क्या चीज़ गलत, तो आपका दिमाग फिर आपको ऐसे अलार्म दिया करेगा कि नहीं ये काम नहीं करना। ठीक है, अभी आप अगर सिंगल हो, रिलेशनशिप्स में नहीं हो, तो बच के रहो कुछ दिन, समझ रहे हो। चलो एक एक पैर से करो ऐसे अर्धलासन, और अपना टाइम अपने आप को दो जितना हो सकता है। आपके पास टाइम भी बहुत कम है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं हर आदमी के पास, और अगर उसी को आप इधर उधर लगाओगे फालतू की चीज़ों में,
तो आप वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरा मानना यह है कि अगर आप अच्छे से अपना जीवन जियोगे तो आप अच्छी फील्ड में, अपनी जिस भी फील्ड में जाओगे, आप टॉप लीडर्स में आपकी गिनती होनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आप सबके लिए। कोई भी आपके लेवल का नहीं होना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, और वो होगा तब जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ रहोगे, योग में जीवन के साथ रहोगे। आपका आहार अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी वाणी, क्या आप बोलते हो वो अच्छा होना चाहिए, किसी को गलत तो नहीं बोलते। और ये सब चीज़ें आपको योग से ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी। जब आपका पूरा बैलेंस आपके शरीर पर होगा, आपकी इंद्रियों पर आपका बैलेंस होगा, तब आप गलत काम कुछ करोगे ही नहीं। और फिर भगवान भी आपको हेल्प करते हैं। जब आप अच्छे से खुद सोचते हो कि भगवान मुझे उठा ऊपर, तो फिर आपको भगवान उसी तरह की डायरेक्शन देते हैं और वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाता है जिसके आप हकदार हो, जो आपको चाहिए। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत करते हो। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करो कुछ एक्स्ट्रा पाने के लिए। एक दो स्किल सीख के काम नहीं चलेगा, सब कुछ सीखो। जो भी आपके दिमाग में आ गया उसके बारे में कम से कम इतना तो सर्च कर लो कि उसकी डेफिनेशन ही पता चले आपको। मान लो एक दिन मैं कुछ देख रहा था, स्पेस से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा था। मेरे को नहीं पता कि भाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है कोई, या फिर एक क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। किसने बोला है? हाँ, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। वो स्पेस में एक ऐसा स्टेशन बना रहा जहाँ पे वो अभी लड़की फंसी हुई थी, सुनीता विलियम्स ना। हाँ, तो अब मेरा दिमाग में कहीं से आया, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उधर बैठ के डीप्रो में तो मैं गूगल मेल भेजता रहता हूँ बस खाली। तो ऐसे कुछ भी दिमाग में आए, आपकी नॉलेज बढ़ाओ। भले ही आपको काम ना आए कोई बात नहीं, कभी कभार फालतू चीज़ें भी दिमाग में रख लो, पर है तो वो नॉलेज से रिलेटेड ना। कहीं कोई बात होने लगे तो आप थोड़ा सा बता सको कि हाँ अच्छा, थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ इसके बारे में। आप कहीं ऐसी गुमसुम नहीं बैठे रहोगे। लंबे लंबे सांसों के साथ करो ऐसे सेतुबंध आसन। तो ये आपको बच्चों, ये हर दिन इसी तरह की बातें हम हर दिन करते हैं कि बस आपको योग में जीवन जीना है। और मैं आपके साथ ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूँ कि देखो, मैं सीटिंग कैपेसिटी ऐसी है कि अगर मैं एक बार बैठ गया, मान लो 1 बजे मैं सीट पे बैठा लंच करने के बाद 12:30 बजे, तो उसके बाद आज तो मैं 4 बजे ही उठा, उसके बीच में मैं उठा ही नहीं 2-3 घंटे। फिर बीच में कभी बार वॉशरूम जाना होता है तो चले जाओ, फिर आके बैठ जाओ, वापस उसी काम में लग जाओ अपने। और एक आपको मैंने बताया था चेहरे पर ग्लो कैसे आएगा आपके, समझ रहे ना, बिना उसके। तो वो ग्लो लाने के लिए आपको हर 1-1.5 घंटे बाद अपना हल्का सा मुंह धो के उसको पोंछ लो, देखो ऐसा ग्लो आएगा चेहरे पे। क्या आपकी क्रीम, फेस पाउडर और ये सब चीज़ें काम करेंगी। तो फेस ग्लो के लिए तो इतना अच्छा आपको मैंने फ्री का चीज़ बता रखी है। धोना शुरू करा, मुँह किया शुरू, है ना, कभी देखना। और जब आप ऐसे मुंह धुलते हो ना, मैं बताऊं आपको लगेगा चेहरे से कि हाँ कुछ उतर रहा है, भले कुछ लगा हुआ नहीं दिखता, पर ऐसे आप हाथ से ऐसे करोगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कुछ उतर रहा है, ऐसे मैल उतर रहा, मिट्टी उतर रही, कुछ भी। फिर आपके अंदर से एक नया चेहरा आपका निकल के बाहर आता है। ऐसे तो टाइम हर टाइम जा ही रहा है, तो इसी तरह आपका नया चेहरा आपको नए जीवन की तरफ लेके जाता है। हर टाइम अवेयरनेस बनी रहे कि कभी किसी का गलत ना करूं, ना मैं कोई गलत काम करूंगा और ना मेरे साथ कुछ गलत होगा। हमेशा दिमाग में ये रखो कि भगवान मेरे साथ कभी भी कोई गलत कुछ होने ही नहीं देगा, क्योंकि मैं भगवान की सारी बातें मानता हूँ। भगवान ने बताया है सुबह जल्दी उठो, मैं जल्दी उठता हूँ, उठती हूँ, और मैं योगा करता हूँ, करती हूँ। जैसा सर ने हमें बताया इतना तो आता ही है हमें, चलो कुछ और भी सीख लेते हैं। ऐसे करके आपको अपना दिन शुरुआत, लेटे रहो ऐसे ही। ठीक है जी बच्चों, चलो अब कर लेते हैं पवन मुक्तासन। ऐसे घुटने मोड़ के इनको ऐसे मोड़ लो, यह है पवन मुक्तासन। ऐसे आप अपने आसन को कम से कम 1 मिनट तो होल्ड करने की आदत डालो। अब इसमें करो आप कपालभाति, आंखें बंद कर लो और फिर ध्यान के साथ बिल्कुल ओम का जाप, ऐसे जैसे एक बार स्ट्रोक दिया और ओम का जाप करो ऐसे। फिर इससे आपका आसन भी होगा, प्राणायाम भी होगा और ध्यान भी होगा, तीनों चीज़ें एक साथ आपकी हो जाती हैं। फिर इससे आपको योग का लाभ अत्यंत गुना बढ़ जाता है।
ध्यान आपका तीसरी आंख में, मूल बंद भी लगाओ, 4 चीजें एक साथ हो जाएंगी। और आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, भारत में अभी, भारत डेवलपिंग कंट्री है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तमाम है दुनिया की, बस आपको ढूंढना है। और वो आपको ढूंढेंगे तब जब आप किसी चीज़ को बारीकी से देखोगे, जब आप ऐसे बारीकी से ध्यान करोगे कि हाँ अच्छा मूल बंद लगाया, कपालभाति कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप फिर लाइफ में भी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखोगे। अब जैसे आप खुद से जितनी देर यहाँ पे बैठ के हम योग करते हैं, इतनी देर आप कभी अकेले जब रूम पे रहते हो तब आप लोग मोबाइल से इतनी देर दूर तो नहीं रह सकते, 1 घंटा है ना? क्या देखते हो अच्छा बताओ मुझे फ़ोन में? इंस्टाग्राम कितने घंटे चलाते हो एवरेज? 1 घंटा। तुम चला 1 घंटा। और तुम तो कल भी यहाँ नीचे बैठी थी, फ़ोन चला रही थी कि क्रिकेट देख रही थी? क्रिकेट देख रही थी, अच्छा ठीक है। तो फ़ोन चलाओ ठीक है, इंस्टाग्राम इतना मत चलाओ बच्चों। अगर आपको सोशल मीडिया को यूज़ करना है ना, तो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं बनना। आज के टाइम में सोशल मीडिया से अर्निंग भी होती है लोगों की, तो आप लोग ऐसा कुछ देखो कि कुछ भी आप कंटेंट क्रिएट करो। अब आप हो, मान लो आप अपनी स्किल्स लोगों को बता सकते हो, आपको क्या आता है, आप क्या कर रहे हो। जैसे आपने उस दिन मुझे वीडियो भेजी, फ़ोटो, वो कुछ की सर मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आप इस तरह अपनी छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बना के बता सकते हो कि आप कोडिंग करते हो। अगर जैसे मतलब मैं अभी जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, मतलब इनको रिकॉर्ड करके डालता हूँ, आप अपना पर्सनल बैठ के ऐसे बना सकते हो। मतलब कंटेंट क्रिएट करो लोगों के लिए, अपनी तरफ से कुछ इनपुट दो लोगों को हेल्प करने में, कुछ अच्छा करने के लिए। समझ रहे ना कि आपको कोडिंग आती है, ठीक है, देखो मैंने ये कोड बनाया, ये मैंने स्टार प्रिंट किया, ये मैंने कोई आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन करी है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बताओ। इससे क्या होगा, लोग बाग हो सकता है आपको उधर से ही कुछ ऐसा कुछ हो आपके साथ कि वहीं से आपको कॉल्स आ जाएं, हो सकता है कोई जॉब आपको दे दे, हो सकता है कोई आपको प्रोजेक्ट दे दे, कोई आपको हायर कर ले उधर से ही। समझ रहे तुम भी? मीडिया कम्युनिकेशन यही होता है, कम्युनिकेशन। तो आप भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस तरह उसको यूज़ करना शुरू करो। टेक्स्ट बेस्ड सर्च कम कर रहे हो, वीडियो की ये जो रील वगैरह इस पे सर्चिंग ज़्यादा होती है। हाँ जी, पहले टेक्स्ट बेस्ड होता है ना, गूगल पे टेक्स्ट बेस्ड आदमी सर्च करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब वीडियो बेस्ड सर्च ज़्यादा होती है। लोग बाग क्या है कि इमोशंस भी देखते हैं सामने वाले की, कि कोई बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है। किसी भी चीज़ के लिए कोई सर्च कर रहा है ना, वो ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करता है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? जो भी चीज़ आप ज़्यादा देखते हो, 2-4 चीज़ मान लो, अब यूट्यूब पे किसी को ज़्यादा फॉलो करते हो, तो ये समझ लो कि आपका जो भी एरिया है उसी फील्ड में जा रहा है। तो आप उस तरह की चीज़ें, चलो भुजंगासन करो, उस तरह की चीज़ें आप लोग अपना ऐड कर सकते हो। और ये एक दिन में नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। इन चीज़ों को भी सीखने में टाइम लगेगा। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर उस तरह की चीज़ें सीखो, क्या आपको चाहिए भाई। आपको थंबनेल बनाना है, अगर यूट्यूब की हम बात करें, फिर आपको कैसा टाइटल चाहिए, उसके अंदर टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है। फिर आपको वीडियो कैसे बनानी है, सबसे पहले तो कैमरा फेस करना बहुत बड़ी बात होती है ना? पता है ना? बहुत से लोगों को कैमरे के सामने खड़ा कर दो, उनकी हवा टाइट। अच्छा, फिर उसके बाद एक आती है हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, है ना? तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने लिए। अगर किसी को 100-200 आदमियों के सामने खड़ा कर दे तो हर कोई नहीं बोल पाएगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से आता है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं 100-200 लोगों के सामने नहीं बोल सकता, और आपके मन में है कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो फिर आप उसी तरह से आप अपना चीज़ें डिसाइड करोगे, और आपको उसी तरह की हिम्मत, उसी तरह का आइडिया, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप 100 नहीं 1000 लोगों के सामने भी खड़े होके बोल सकते हो। ये होती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और वो भी तभी आएगी जब आप योग करोगे। योग हमारा सेंटर है, इसके चारों तरफ आपकी पूरी दुनिया घूमती रहेगी, आपकी लाइफ भी इसके चारों तरफ है। जो भी आपकी लाइफ में है, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी नौकरी, आपकी जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ हमारे योग के चारों तरफ घूमने वाली हैं।
और आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको हर दिन ये बात बोलता हूँ पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मैं आज वो आए थे ना इंटरव्यू लेने, उन्हें हम लिफ्ट में लेके गए थे, तो वो आपका वो स्टिकर देख के बोल रहे थे ये क्या लिखा है, चुपचाप स्कैन करो और सब कुछ बदल डाला। तो मैंने तो ऊपर योगा सिखाते हैं, तो सर ने वो लाइफ स्टाइल चेंज कर। कहाँ पे गए थे वो? लिफ्ट में। अच्छा, लिफ्ट में जो, ओके ओके। फिर उनको स्कैन करा के सब्सक्राइब करवाते चैनल। हाँ वो फाड़ रखे, वो लिफ्ट में है तो सही। हाँ प्रिंट और भी है मेरे पास, तुम ले जाना, 2-2 4-4 कहीं भी लगा देना जहाँ भी तुम्हें लगता है ना पब्लिक है, मैस में लगा दियो, ठीक है। प्रचार करो दबा के, फिर मैं आप लोगों का भी प्रचार किया करूँगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को यहीं पे बिठा के कुछ भी प्रेजेंट करवाना शुरू करूँ, कुछ भी जो आपको आता है। किसी आसन में बैठ के, अब जैसे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, एक बच्चे ने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक AI टूल बनाया है, एक ने एक वॉइस असिस्टेंट बनाया है, फर्स्ट ईयर का बच्चा है हमारा, तो उसको किसी दिन बिठा लेंगे। अभी आ नहीं रहा वो आजकल, अभी उसकी इंटर्नशिप चल रही, ऋतुराज जो आता है ना, हाँ, तो उसने वॉइस असिस्टेंट बनाया। तो बच्चे मेहनत करके बनते हैं, ऐसी चीज़ें यूँ थोड़े ही खाली बैठ के बोलने से नहीं बन जाती हैं, कितनी कोडिंग करती हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और ये जो हमारा जो कल्पवृक्ष वाला ये उसने बनाया, ये भी उसी ने डिज़ाइन किया कि चुपचाप स्कैन करो, ये उसी ने मुझे बना के दिया था, ग्राफिक डिज़ाइन उसी ने किया है ये। तो ऐसे आप सब लोगों को यहाँ बिठा के प्रेजेंट करूँगा कल को। हो सकता है कोई मुझे कह दे कि सर जी वो आपका बच्चा चाहिए मुझे, वो अब है जो वहाँ पे न्यूज़ सुना रहा था उस दिन है ना, कि सर वो मैडम वो लड़की वो सर ऐसे करके। हो सकता है, चांसेस कहीं से भी आ सकते हैं। चलो ऐसे धनुरासन, बस आपको जो मैं बात बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बात बोलता हूँ बच्चों की, आपको बस योग हर दिन करना है। बस योग आप हर दिन करो, आप मेरी बात सुनो चाहे ना सुनो, बस मेरी एक ही बात मान लो, योग हर दिन करना। साल में 365 दिन, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, जितने भी होंगे, बस ये आप अगर अपनी लाइफ में अच्छे से उतार लिया, फिर आपकी जीवन में वो सब कुछ मिलेगा। अभी कितना टाइम हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई आपकी, 30-35 दिन हुए हम अभी योग करते करते, है ना। मतलब अगर हम हर दिन का यहाँ देखें तो डे आज 35 है, जो वीडियो आज डलेगी वो 35 डे की वीडियो डालूँगा। तो इसमें ये आपको कुछ चेंज ही लगेंगे। सोचो जब ये 35 वीडियो से 350 भी वीडियो होगी है एक साल बाद, तब कितना कॉन्फिडेंस होगा मेरा भी और आप सबका भी योगा करते करते, है ना। तो वह जैसे यहाँ पे 1 घंटा आप लोग डिजिटल फास्टिंग होती है, आप यहाँ पे फ़ोन तो नहीं यूज़ करते, अभी भी नहीं कर रहा कोई, सब ठीक बैठे। ऐसे आप लोग घर पे तो 1 घंटा फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ तो तुम्हें रह लेते हो, रहना भी चाहिए। मतलब अगर यूज़ कर रहे हो तो देखो उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो। फ़ोन यूज़ करना गलत बिल्कुल नहीं है, बशर्ते आप कंटेंट कंज्यूम भी वो कर रहे हो जो आपकी नॉलेज को बढ़ाए। खाली ये रील्स देख ली या फिर ये नाच गाना देख लिया, कुछ कॉमेडी फन देख लिया, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, यूज़फुल चीज़ देखो। देखो जो देख रहा, जिसको जैसे अपना टाइम वेस्ट करना करने दो, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है सर जी, अपना काम अपना करते हो। चलो सलभाषण कर लो ऐसे। और ग्रोथ की कोई भी लिमिट नहीं होती लाइफ में एज के हिसाब से। आपकी एज कितनी भी हो, आप अभी यहाँ पर 20 साल के हो, कल को आप 50 साल के भी होगे, तो वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा ढूंढते रहोगे और हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। ये नहीं है कि कहीं पे अगर आपकी अच्छी सैलरी होगी, मान लो कल को आपको सैलरी मिलने लगी 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, और आप उसी में ही सेटिस्फाइड हो जाओ। भले ही सैलरी में सेटिस्फाइड हो जाना, पर अपने काम को हमेशा रुकने मत देना। जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, ऐसे ही रुका हुआ आदमी भी खराब हो जाता है, फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये है, पानी हमेशा बहता रहना चाहिए, और पानी हमेशा बहता हुआ साफ रहता है। कहते हैं ना, जिस कुएं में से पानी निकलता रहता है, वो कुएं का पानी हमेशा, वो कुआं हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह अपने आप को इन सारे मंत्रों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का असली कारण क्या है बच्चों? आपको डायरेक्शन की कमी है ना, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। बैठो ऐसे, चलो सिद्धासन में बैठ जाओ। ऐसे एड़ी को मूलाधार चक्र पे लगाओ, मूलबंध लगाओ, करो अनुलोम विलोम। अब दिमाग हमारा ऐसे ही तो शांत हो जाता है। अभी तक हमने आसन किए,
प्राणायाम भी किया हमने, कपालभाति, भस्त्रिका भी कर ली लंबे लंबे सांसों के साथ। अब अनुलोम विलोम करो, बिल्कुल शांत हो जाएगा दिमाग, तब आपको डायरेक्शन दिखेगी। आंखें बंद करो और अपने जो भी आपके दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें, उनको वो करो, अपने आप को रिफ्लेक्ट करो अपने दिमाग में, हाँ मुझे क्या चाहिए, आज मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, ऐसा मैं क्या करूँ जो कल को मेरी ग्रोथ हो, क्या चीज़ मुझे नहीं आती, या मैं कई दिन से इस चीज़ के बारे में पढ़ना सोच रही थी या सोच रहा था और लेकिन मैंने अभी तक भी इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, तो चलो आज इसको पढ़ के देखते हैं। नॉलेज बहुत है दुनिया में बच्चों, और आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ हेल्प कर देगी। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ जब आपकी ऑक्सीजन दिमाग में भरेगी, तब दिमाग से सारा कचरा बाहर निकलेगा, और कचरा ही खतरा है, कमजोरी ही बीमारी है। दिमाग कमज़ोर तो दिमाग की बीमारी, आंखें कमज़ोर तो आंखों की बीमारी हो जाएगी। ऐसे ही जो चीज़, जो आपका एरिया कमज़ोर होगा वहीं पे आपको बीमारी हो जाएगी। और जब शरीर में होगा बल आएगा योग करने से, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी शरीर में। फिर आप बीमारियों से ऊपर उठोगे, फिर आप देखोगे कि अच्छा ये काम करने के हैं, ये सब काम मुझे करने हैं। कहीं भी जाओ तो हमेशा एक्स्ट्रा करने की सोचो, ये नहीं सोचना कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को इतने काम के पैसे मिल रहे तो बस मैं इतना ही काम करूँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचना। एक्स्ट्रा काम करने की आदत डालो। कोई आपको कह भी नहीं रहा और आपको कुछ लग रहा है कि हाँ अच्छा इस काम को करने से इसका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा हो सकता है इसमें, तो उस काम को कर लो। किसी की परमिशन लेने ही है तो ले लो, नहीं तो अपना करते रहो चुपके चुपके, बशर्ते दूसरे आदमी का भी फ़ायदा होना चाहिए। आपकी ग्रोथ खुद ही हो जाएगी। जब आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हो ना बच्चों, तो भगवान आपके बारे में इतना सोचता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको किस तरह से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा भी हूँ, मुझे नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे इतना अच्छा योगा हॉल मिलेगा, लेकिन मेरे अंदर था, मुझे मिल गया, मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं कह भी सकता हूँ मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ। सब कहते हैं ना कैसे सक्सेस आपकी डिफाइन होती है, तो किसी की किसी भी तरह से हो जाती है। मैं अपने आप को बोल सकता हूँ कि भाई मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, और इसका कारण सिर्फ एक है। क्या है कारण? योगा। योगा से सब होगा। तो बस अपने दिमाग में ये रखो, योगा से सब होगा, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, फिर बड़ी बड़ी चीज़ें सोचोगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी लेनी कौन सी? BMW, देखो है ना। तो ऐसी लग्जरी गाड़ी आपके बाहर खड़ी होती है, और ये गाड़ी वो लोग लेते हैं जिनके बड़े बड़े विलास होते हैं। फ्लैट वालों के पास नहीं होती हैं गाड़ियाँ, समझ रहे हैं ना, कि वो ऐसे फ्लैट। अच्छा, आपने फ्लैट देखे ना, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, एक फ्लैट दो फ्लैट, और आपने वो देखे जहाँ पे इनको रखते हैं, किनको? जो मुर्गी फार्म होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहाँ पे देखे आपने वो ऐसे गाड़ी देखी वो पोल्ट्री फार्म वाली, उसमें ये इसका फ्लैट, ये इसका फ्लैट। तो ये जो फ्लैट्स में रहते हैं वो इसी तरह मुर्गों की ज़िंदगी जीते हैं। उनका कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उनकी लाइफ बहुत संकुचित होती है। वो लोग इतना दिमाग से सोच भी नहीं पाते, कभी देखना। और जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मतलब जिनका दिमाग अच्छा होता है, जो मतलब आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, वो हमेशा बड़ी जगहों पे रहते हैं। तो आपको कैसे रहना है? फ्लैट्स में रहना है कि कोठियों में रहना है? कोठी होती है ना, एक कोठी होती है, एक फ्लैट होते हैं। फ्लैट होता है 20, 25, 50 लाख का, कोठी होती है 5, 6 करोड़ की, 7 करोड़ की, 10 करोड़ की विलास, है ना। तो दिमाग में अपने वो माइंडसेट अपना रखो, ठीक है बच्चों। करी कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब नेक्स्ट क्या आता है? डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। पर्पज़ आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। चलो अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। कम्युनिकेशन चक्र आपका ठीक होता है उज्जाई प्राणायाम करने से, है ना।
आंखें बंद कर लिया करो, है ना। आंखें बंद करने से ना जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो देखो सांस कहाँ कहाँ घूम रहा है शरीर में, समझ रहे ना। वो जब आप इतनी बारीकी से देखोगे ना चीज़ों को, तब वो फोकस बढ़ेगा, माइंड सेट अच्छा होगा, और जो मेडिटेशन वाली बात होती है वो तब जाके आपकी सच हो जाएगी, है ना। तब आप बारीकी से देखोगे कि अच्छा सही गलत वो सब चीज़ें पता चलेंगी। तो इसलिए आंखें बंद करो, सांसों पर अपनी ध्यान रखो ऐसे। चलो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और ओम का जाप नासिका से। चलो ओम का जाप करते हैं। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बस। अब सुनो मेरी बात, आखिरी बात। जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा उसी से आपकी विल पावर बढ़ती है। तो अपने आसपास आपको इसी तरह का वातावरण रखना है। अगर आपके साथ लोअर कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं तो उनसे अपने आप को बचा के रखना है, वो आपके ऊपर हावी ना हो पाएँ। अगर आपके साथ कोई इस तरह की बातें कर रहा है, इसकी उसकी, तूने ये देखा, तूने वो देखा, इस तरह की फालतू की बातें कर रहा, तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो। कोई आपके साथ बात कर रहा है कि हाँ भाई
तूने ये प्रोजेक्ट किया, अच्छा मेरा ये काम नहीं हो रहा, तेरे को ये चीज़ आती है क्या, कुछ इस तरह की अगर बातें चल रही हैं तो इस तरह के लोग आपको फ़ायदा करेंगे। बाकी के फालतू लोग, उनसे अपने आप को बचा के रखो। जैसी आपकी संगत होगी ऐसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। तो अपने आसपास का वातावरण ऐसे लोगों का रखो जो बिल्कुल माइंडसेट जिनका अच्छा हो। और ऐसे होते भी बहुत कम लोग हैं, अगर ज़्यादा लोग ऐसे होने लग जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। ऐसे तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में ही मैं कहता हूँ कि अगर 5000 बच्चे हैं तो 100 बच्चे ही ऐसे होंगे जो बिल्कुल फोकस के साथ काम कर रहे होंगे। मानते हो सर जी? बाकी बच्चे तो ऐसे ही बस भीड़ का हिस्सा चले जा रहे, जिनके कोई माइंड सेट ही नहीं है, कोई गोल नहीं है, किसी का कोई क्लियरिटी नहीं है। तो आपको अपने दोस्तों को ऐसे चुनना है। और आपको ऐसे नहीं कि खाली इसी कि बस अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इनको नहीं, फिर आगे छुट्टियां आने वाली हैं, छुट्टियों में सब लोग मस्ती करने के लिए भाग जाते हैं नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ। ऐसे कोई रिश्तेदारों में जाके कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जाने की सोच रहे होंगे अभी छुट्टियां होंगी तो चल पड़ेंगे झोला उठा के, तो ऐसे कहीं नहीं जाना। अपना टाइम अपने आप को दो बिल्कुल। 1 महीना छुट्टी का मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको ना सुबह की क्लास आनी, रात को 10-12 बजे तक जिस टाइम तक मर्जी पढ़ो, सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ लो, 8 बजे उठ के पढ़ो, मतलब पढ़ना इन द सेंस कि नॉलेज इकट्ठा कर लो कुछ भी अपने फ्यूचर के लिए। ये मत सोचो कि छुट्टी मिल गई तो मौज मस्ती करने के लिए मिली। जो मौज मस्ती करेंगे वो ऐसे ही रहेंगे। थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख। तो मैं यही बात आपसे बोलता हूँ कि अगर अभी छुट्टी पड़ने वाली है तो घर मत जाओ, यहीं रहो आराम से, ठीक है। जो भी आपको सीखना समझना कुछ भी करना यहीं रह के आप सीखो करो, या घर पे भी जाओ, तो टाइम वेस्ट मत करना। मेरा तो ये कहने का साफ सीधी बात है भाई। लोग बागों लगता है अरे मामा के यहाँ चले जाएंगे, मिले नहीं इतने दिनों से, कोई तुम्हें नहीं पूछता है, ठीक है ना। किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है जब तक तुम्हारे पास पावर नहीं होगी। और जिस दिन पावर होगी ना, सब तुम्हारे पास आके खुद ही आके खड़े हो जाएंगे सामने, फूल लेके, फूलों की माला लेके, ठीक है। तो ये रिश्तेदारी छोड़ दो। 1-2 लोगों के साथ अपने माँ बाप हो गए, 1-2 यार दोस्त जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ बात रखो। इन्वायरमेंट ऐसा रखो जो आपको ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपको कभी नीचे गिरने वाली बात नहीं बोलता। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो और साथ में ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो भी तुम्हारी रूममेट है या जो भी क्लासमेट है उनके साथ बात करो। आप कोई बाहर आपके स्कूल के दोस्त हैं उनके साथ आप किसी चीज़ के ऊपर बात कर सकते हो। बस आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये काम करूँगी तो ये काम मुझे फ़ायदा देगा। बस ऐसे आपको बिल्कुल हर टाइम ये दिमाग में रखना है। दिमाग के बस आपकी तीसरी आँख अब जागृत हो जानी चाहिए। बहुत दिन हो गए बच्चों, ठीक है। तीसरी आँख से सब जो भी बुराइयां हैं उनको कर दो भस्म। कर दोगे? इतना काम कर सकते हो ना। और ऐसे करोगे तो बस फिर आप देख लो, आपके लिए तो रेड कारपेट वेलकम होगा आपका। ऐसे आपकी वो करने की तैयारी है। बस आपको इसी तरह से मैं डायरेक्शन देता जा रहा, आप अपना करते रहो। और जो अपने आप को अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो कभी भी दुनिया पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए सिंहासन करो और शेर की तरह राजा बनो। चलो ऐसे जीभ निकाल के करो, दहाड़ मार के ऐसे ऐसे बिल्कुल गले को फाड़ के रख दो, बिल्कुल समझ गए। चलो बाहर से आसन भी करो ऐसे जोर जोर से हाथ फैला के